हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। चाहे आप हमारे देश से जुड़ रहे हो या फिर विदेश से, कोई भी समय क्यों ना हो, भले ही आप लाइव में नहीं, यूट्यूब पर बाद में इस संदेश को देख रहे हो, यकीनन प्रभु के वचन हमारे जीवनों में कार्य करेंगे। वे हमसे जरूर बात करेंगे। प्रभु के वचनों पर अपने मन को लगाए रखें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन जीवन की रोटी हैं। आपके वचन खाली नहीं आते। जिन कार्यों के लिए वे भेजे गए हैं, उन कार्यों को पूरा करके ही वे वापस आते हैं। प्रभु, जब आज आपके वचनों को यहां बोया जाता है, आपके वचन हमारे हृदयों में बस जाएं, वे हमारे हृदयों में जड़ करने पाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या समाचारों को सुनकर घबरा रहे हैं? विभिन्न तरह के समाचार मिल रहे हैं। कई बार वे कुछ और सुनाते हैं, होता कुछ और है। एक तरफ युद्ध की खबरें सुन रहे हैं, दूसरी तरफ फेक न्यूज भी बढ़ रहे हैं। किस पर विश्वास करें समझ नहीं आता। मौसम भी काफी खराब ही है। असमय वर्षा की वजह से फसल भी खराब हो रही है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच यदि हम हमारे मन में घबराहट को और डर को स्थान दें, तो हम क्या करने पाएंगे? सोच के देखिए, क्या घबराया हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है? क्या डरा हुआ इंसान एक और कदम आगे बढ़ा सकता है? कल की बात को सोचकर दुखी व्यक्ति क्या दूसरा कदम आगे बढ़ा सकता है? इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम मत डरो, कल की चिंता तुम बिल्कुल ना करो, ना बीते हुए कल की, ना आने वाले कल की। आज का दुख आज के लिए काफी है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले इन परिस्थितियों को देखकर नहीं घबराएंगे, सांसारिकता में नहीं पड़ेंगे, बल्कि लौ लगाकर प्रार्थना की वजह से शैतान के जाल से बचने पाएंगे। विशेषकर हम अंत के दिनों में हैं, प्रभु यीशु का आगमन निकट है, कई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यीशु मसीह आए, इस संसार में पैदा हुए, कहते हुए इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम गीत गा रहे हैं। लेकिन याद रखें कि उनका दोबारा आगमन निकट है, और इसीलिए मसीह यीशु के सुसमाचार को हमें हर एक तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। वे एक चरवाहे होकर, उद्धारकर्ता होकर इस संसार में आए, लेकिन जब वे दोबारा इस संसार में आएंगे, न्यायी होकर, राजाधिराज होकर वे आएंगे। राजाधिराज होकर वे आएंगे और हर एक का न्याय चुकाएंगे, वचन हमें बताता है। तो उनके आगमन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसकी 34वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। लूका 21 उसका 34 से। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वो दिन अचानक तुम पर फंदे की नाई आ पड़े। समझ रहे हैं? सावधान सावधान। क्या कह रहा है? तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं की वजह से कहीं सुस्त ना हो जाए। और वो दिन कौन सा दिन? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन अचानक ही तुम पर ना आ पड़े, इसीलिए तुम सावधान रहो। अगर हम खुमारी में हो, नशे में हो, तो कभी भी तैयार नहीं रहने पाएंगे। आज कई सारे लोग एक प्रकार की खुमारी में हैं। प्रार्थना भी करते हैं तो एक प्रकार के नशे में करते हैं, एकदम धीरे से प्रार्थना करते हैं। आज उपवास की प्रार्थना में जाने वालों की परिस्थितियों को देखिए। कुछ लोगों को लगता है हम उपवास की वजह से थोड़े थके हैं, दूसरों को लगता है कि शायद ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जल्दी सुनेंगे, इसीलिए वे लोग काफी दुखी होकर लंबा चौड़ा मुंह बनाकर प्रार्थना करते हैं। अरे, हमें प्रभु की भलाइयों को याद कर उनका धन्यवाद करते हुए
प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए प्रभु में हमें आनंदित और मगन रहना चाहिए। जीवन की चिंता मतलब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, इन बातों की चिंता क्या यही है? अरे घर बनाना है, लोन लेना है, पता नहीं कहां से लोन मिलेगा। कई लोग मकान बनाना शुरू करते ही आर्थिक तौर पर फंस जाते हैं, आत्मिक तौर पर गिर जाते हैं। यहोवा की इच्छा के अनुसार घर बनाएं। अगर घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसीलिए पहले उनकी इच्छा को जाने। उनकी इच्छा के अनुसार बनाया गया घर कभी नहीं गिरेगा। बस दूसरा और कोई बना रहा है, मेरे मित्र ने बनाया, परिवार वालों ने बनाया, इसीलिए मुझे भी घर चाहिए कहकर इधर उधर जाके लोन लेकर अंततः उस लोन को चुका नहीं पाते, फिर उसी चंगुल में फंस जाते हैं। इसीलिए काफी सावधान रहें, प्रभु पर विश्वास रखें। सही समय पर प्रभु अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। संसार की चीजों के पीछे दौड़ने का प्रयास ना करें। संसार की चिंताएं, डर, भय, इन्हें छोड़ दें। यह हमें आत्मिक तौर पर एक खुमारी भरी अवस्था में लाती हैं। भोजन, आज भोजन की कोई सीमा नहीं है, इंसान बस खाता ही रहता है। देखिए, हर एक गली में आपको एक रेस्टोरेंट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कितने सारे रेस्टोरेंट्स, कितने सारे होटल्स, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, वेस्टर्न, पता नहीं क्या क्या। कुछ लोग होते हैं खाना ऑर्डर करने के लिए जोमैटो, स्विगी पर घंटों घंटों वे ढूंढते ही रहते हैं। अंत के दिनों में लोग भोजन में, खाने पीने में मगन रहेंगे। प्रभु का आगमन उन्हें याद नहीं होगा। भोजन को अहमियत, भोजन का नशा, भोजन खाकर एक तरह की मदहोशी, क्या वहीं पर वे रुक जाते हैं? जी नहीं। खाने पीने वाले गरीब हो जाएंगे, वचन बताता है। खाना है, जीने के लिए खाना है, लेकिन अगर आप खाने के लिए जिए तो फिर कैसे? इतना खाते हैं कि एक प्रकार की मदहोशी हो जाती है। ऐसा क्यों खाना है? एक बात समझने का प्रयास करें, जो कम खाना खाते हैं वे जागृत रहने पाते हैं, जागते रहने पाते हैं। खुमारी नहीं होती, भोजन का नशा उन पर नहीं चढ़ता। तू हर विषय में चुस्त रह। उन दिनों में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उस चीज में हम सबको तृप्त रहना चाहिए। खुमारी में, मतवालेपन में, नशे में सुस्त ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो वो दिन अचानक तुम पर आ पड़े। इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि वो दिन इस संसार में रहने वालों पर इसी प्रकार से अचानक आने वाला है। प्रभु का आगमन केवल किसी एक प्रांत में नहीं होने वाला, समझ रहे हैं? क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सारे लोगों पर इसी प्रकार अचानक से आ पड़ेगा। पलक झपकते ही प्रभु यीशु का आगमन होगा। उन पर विश्वास करने वालों के ये मिट्टी के शरीर महिमामय शरीर में बदल जाएंगे। सांसारिक लोगों की अवस्था काफी भयंकर होगी। सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर आने वाले इस दिन के लिए तुम तैयार हो जाओ। 36वीं आयत, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य, अयोग्य व्यक्ति उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और योग्य बनने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना करते हुए जागते रहो। प्रार्थना जो है आपके हृदय से उठने वाले एक धूप के समान हो। प्रार्थना का मन हम में होना चाहिए, प्रार्थना की इच्छा हम में होनी चाहिए। हमारे मन की
जो इच्छा है, हमारी जो जरूरतें हैं, उन्हें हमें प्रभु के सामने रखना चाहिए। प्रभु के साथ कनेक्ट होना ही प्रार्थना है। 4 रटे हुए बोल बोलकर प्रार्थना हो गई कहने वालों को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। हां, शब्दों की प्रार्थना शायद हो जाए, हां, बाहरी प्रार्थना हो जाए, लेकिन आहें भर भर कर करने वाली प्रार्थना, लगातार होने वाली प्रार्थना, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु से बात करने वाली प्रार्थना, वो प्रार्थना 4 शब्दों में खत्म नहीं होती। आज उपवास की प्रार्थना है। आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना में जाएं और वहां जाकर जागते हुए आप प्रार्थना करें। ना केवल अपने लिए प्रार्थना करें, हो सकता है प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार हों, लेकिन आपके परिवारजनों की स्थिति क्या है, आपके आस पड़ोस वालों की स्थिति क्या है। इसलिए प्रभु कहते हैं पहले आप तैयार हों और फिर दूसरों के लिए भी आप प्रार्थना करें। प्रभु के आगमन के लिए आप उन्हें भी तैयार करें। हमारी प्रार्थना केवल हमारे लिए ही ना हो, हमारे परिवार वालों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हर एक के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। समस्त प्रजा के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। सबके लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हम सुख से रहने पाएंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है। आप कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कितनी देर आप प्रार्थना करते हैं? कितना अधिक प्रार्थना का मन, प्रार्थना की इच्छा आपके अंदर है? क्या आप में परमेश्वर के साथ संगति का अनुभव है? उनके साथ बात करना, उनकी बात को सुनना कितना एक शानदार अनुभव होता है, क्या आप जानते हैं? प्रार्थना करें। प्रार्थना नहीं आता तो प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के जरिए ही प्रार्थना सीखेंगे। जब आप मुंह खोलेंगे प्रभु उसे भरेंगे, प्रार्थना में प्रभु उसे भरेंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ होकर हमें प्रार्थना करना सिखाएंगे। खुमारी में ना रहें, लापरवाही को छोड़ दें, संसार की चिंता छोड़ दें। क्या है क्या नहीं इस विषय क्यों ज्यादा सोचना है? जब हम मर जाएंगे तो जो कुछ यहां है वो यहीं रह जाएगा। क्या उसे साथ ले जाएंगे? कुछ भी साथ नहीं ले जाने पाएंगे। नग्नावस्था में आए थे, नग्न ही जाएंगे। कुछ हमारे पास होगा, शायद कुछ ना हो, शायद एक दिन कुछ और दुख हो, कुछ दूसरे दिन कुछ और परेशानी हो, लेकिन प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु के साथ जाने की इच्छा रखें। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। जो इस बात को समझते हैं वे स्वर्ग पर आशान्वित रहेंगे। देखिएगा, प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं। वे इस सांसारिकता को देखकर प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि वे स्वर्ग को देखेंगे। स्वर्ग के चीजों की इच्छा उनमें लगी रहेगी। यस, जो कुछ दृश्य है वो नश्वर है, जो दृश्य है वो अनित्य है, और जो अदृश्य है वो ही नित्य है। अगर हम उन अदृश्य चीजों को देखना चाहते हैं तो हमारी आंखों को खुलना होगा। प्रार्थना में हमारी आत्मिक आंखें खोली जाती हैं और हम मसीह यीशु की खूबसूरती को, उनके बुद्धि और ज्ञान को, उनकी महानता को देखने पाते हैं। तब हम तृप्त होते हैं और प्रभु के आगमन के लिए प्रार्थना में वे अपने आप को तैयार करते हैं। जब प्रभु आएंगे वहां पर मैं आप सबों को देखना चाहूंगा। प्रभु के आगमन के दौरान हम सभी उठाए जाएं और हम सभी प्रभु यीशु के राज्य में अनंतता के लिए रहें, यही मेरी इच्छा है। इसीलिए खुमारी छोड़ दें और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपके आगमन के लिए पूरी तरह तैयार होकर, जागृत होकर रहने में हमारी मदद करें। संसार की कोई भी चीज हमें मदहोश ना करने पाए, सांसारिकता पर हम ध्यान ना दें, बल्कि आपकी और नजरों को उठाकर आपको ताकते हुए आगे बढ़ते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर लगातार प्रार्थना करते हुए जागते रहने का अनुग्रह और आपके गवाह होकर जीने की कृपा आप हमें से हर एक को प्रदान करें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी जो टीम है आपसे संपर्क करेगी और आपको सारी जानकारियां मुहैया कराएंगी। हम मिलकर प्रभु की इस सेवकाई में आगे बढ़ने पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, टीवी पर भी 6 भाषाओं में इन कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि प्रभु का जो वचन है यह हर एक तक पहुंचे। आपका छोटा योगदान भी उसमें मददगार होगा। इन्हीं वचनों के जरिए आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों तक निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम